गाय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गाय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गाय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत सरकार, नई दिल्ली, आपके द्वारा हल्द्वानी, हमारे उप जिलाधिकारी महोदय, विषय जो है अलीगढ़ के हरदुआगंज के अलहदपुर गांव अलीगढ़ में अकील, अरबाज, कदीम और अकील को गोवंश के शक में भीड़ द्वारा कातिलाना हमला। आदरणीय महोदय, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े 4 मीट विक्रेताओं को भीड़ ने सिर्फ इस शक में पीटा कि मैं गौमांस ले जा रहे थे। न कोई जांच, न कोई सबूत, बस शक। और फिर भीड़, लाठी, आग, गाड़ी फूंक दी गई, बिल फाड़ दिया गया और गुनाहगार बनाकर सड़क पर नंगा नाच किया गया। मुल्क धीरे धीरे भीड़ की अदालत बन चुका है। यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, मॉबक्रेसी नहीं। यहाँ किसी के नाम पर, शक्ल या पैसे पर अब फैसले सड़कों पर लिखे जा रहे हैं खून से। जब हमला सार्वजनिक हो और अब शब्दों, गालियों के साथ हो तो पीड़ित का आत्मसम्मान राख हो जाता है। उसे लगता है कि मैं समाज के लिए सिर्फ मांस का टुकड़ा हूँ, इंसान नहीं। लिंचिंग सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं, बल्कि एक समुदाय की चेतना पर हमला होता है। और अगर इस जुल्म के पीड़ित को साइकोलॉजिकल देखभाल नहीं की गई तो घाव कभी नहीं भरते। इसलिए पीड़ित के लिए जस्टिस, सेफ्टी और रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तभी हम उसको इस गहरे आघात से बाहर निकाल पाएंगे। बहुत सी जगह देखा गया है कि पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती है और पीड़ितों को तब उठाकर लाती है जब लाठी अपना काम कर चुकी होती है। अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों पर 300 से 400 लोगों की भीड़ द्वारा हमला करना न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि कानून और संविधान के विरुद्ध है। आज जिस तरह कुछ संगठनों द्वारा सिर्फ मुसलमान नाम सुनकर लोगों को मारा जा रहा है, वो देश की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला है। ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। ऐसे संगठनों और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपसे कठोर कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं जिससे पीड़ितों को इंसाफ मिले। ऐसे बर्बर अमानवीय हमला देश के लिए शर्मनाक और चिंता का विषय है। शांति और कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरे का संकेत है। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लोगों से जाने जा रही हैं, लेकिन सख्त कानून और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद गोरक्षक समूह बेखौफ होकर लोगों की जान के पीछे पड़े हैं और उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। ये अलीगढ़ में जो हादसा हुआ है, हादसा का मतलब एक कातिलाना हमला हुआ है। 4 जो मीट के व्यापारी थे जो एक रजिस्टर्ड फैक्ट्री से मांस विद पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपनी गाड़ियों में लेकर आ रहे थे, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको, क्या कहा जाए, गोरक्षक ही बता पाएंगे कि वो गाय के नाम पर जो है, पहले तो उन्होंने उनसे वसूली मांगी 50,000 रुपये। जब 50,000 नहीं मिले तो उन्होंने अफवाह फैला दी कि ये गाय का मांस लेके जा रहे हैं, जिससे वहाँ पर भीड़ उत्तेजित हुई और उनको मारा पीटा का। मतलब वो बिल्कुल मरते मरते बचे हैं, जैसे तैसे उन्होंने अपनी ही जान बचाई है। पुलिस का भी उसमें कोई ज़्यादा सहयोग नहीं है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि जब वो पूरा लीगली तरीके से अपना सारा काम कर रहे थे और अपना व्यापार कर रहे थे, इन लोगों को वो भी खल रहा है कि भाई प्रॉपर्ली क्यों चल रहे हैं ये लोग। तो उनको इतना मारा, उनकी कुछ नहीं सुनी, रसीदें फाड़ दी, उनके कागज़ छीन लिए। हमारी मांग ये है कि गाय के नाम पर एक वैलिड, मतलब जो लोग ये इस तरीके से जो वैलिड जो इसका काम कर रहे हैं, पशु व्यापारी हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनसे चौथ वसूली कर रहे हैं, और जो गाय की असली सेवा होनी चाहिए वो लोग ये नहीं कर रहे हैं। मैं इसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ गाय हिफाजत कमेटी का। हमने इसमें कई बार ज्ञापन वगैरह दे रखे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी भेज रखा है और यहाँ पे उत्तराखंड सरकार को भी हमने इसमें लिख रखा है। लेकिन यहाँ पर इस पर कोई तवज्जो नहीं करता है कि गौपालक तो बनते हैं, लेकिन गाय को आवारा क्यों छोड़ते हैं ये, जिससे कोई बेबुनियाद आरोप लग जाएं और हम हिंदू मुस्लिम कर लें। जब तक गाय बेचारी दूध देती है, उसके लिए तो ये हो गई वो गौ माता, और गौ जब दूध से चली गई वो, तो उसके बाद गो, यू कैन गो, और वो बेचारी भूखी प्यासी चली जाती है। अब वहाँ कहीं जरा सी भी कहीं टच हो गई किसी मुसलमान से तो बस वो हो गया अब गौ भक्त। तो भैया गौ की सेवा ऐसी नहीं होती है। गाय को अपने घर पे बांधिए, पालिए, हम भी उसका सम्मान रखते हैं। आप उसके साथ श्रद्धा रखते हैं तो मुसलमान भी उसके साथ श्रद्धा रखते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो काऊ प्रोटेक्शन एक्ट है बना हुआ है सारे राज्यों में, वो प्रॉपरली लागू हो। उत्तराखंड में भी बना हुआ है, वो धरातल पर उतारे प्रशासन, शासन और प्रशासन, क्योंकि अगर इसको लेकर अगर ऐसी कोई घटनाएं घटित होंगी तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। हम बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि जो आवारा घूम रही हैं इनका सख्ती के साथ इंतज़ाम किया जाए और इनकी अच्छी से देखभाल हो और सारी गौशालाओं की चेकिंग हो। जिन गौशालाओं में बहुत सारी आपको मिलेंगी कमियां, वहाँ कोई CCTV कैमरे नहीं है, कोई उनका लेखा जोखा नहीं है, कितनी आई कितनी गई। काऊ प्रोटेक्शन एक्ट में ये सारी चीज़ें हैं कि भैया गाय का एक गाय के बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा तो कैसे मिस होगा। जब गाय का बच्चा रजिस्टर्ड हो जाएगा तो ना तो उसे कोई बेच पाएगा ना कोई ख़रीद पाएगा।
वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और अगर उसकी मृत्यु होगी तो उसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी गौपालक इनका सत्यापन होना चाहिए कि इनके पशु इनके पास किस नाम से है, किसके हैं और क्या कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं ये। और अगर ये आवारा घूमते हुए तो इनको दंडित किया जाए। तो हम तो इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने, क्योंकि पूरे भारत में इस तरीके से ये नंगा नाच चल रहा है गाय के नाम पर, जो गाय की असली सेवा होनी चाहिए कर नहीं रहे, हम इनको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह।